भारत के लिए ऐतिहासिक बना टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। जिस एथलीट मेडल के लिए पूरा देश 121 साल का इंतजार और सपना देख रहा था, उसको नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में अपने भाले के दम पर हकीकत में बदल दिया। समूचे भारत को इस खिलाड़ी से मेडल की बहुत उम्मीदें थीं और इस उम्मीद को बनाए रखकर नीरज चोपड़ा ने देश को निराश नहीं किया और ओलंपिक समापन के एक दिन पहले देश को गोल्ड मेडल दे दिया। आज नीरज चोपड़ा का गुणगान पूरे भारत में हो रहा है और ऐसे में इस सुपरस्टार के जर्नी को जानना भी बेहद जरूरी है और इसीलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा की उस जर्नी को जो उनको टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड तक ले गया। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस जिले पानीपत में हुआ है जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है। यहाँ के एक छोटे से गांव खांदरा में किसान के घर पर 24 दिसंबर 1997 को नीरज का जन्म हुआ। नीरज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पानीपत से ही की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद नीरज चोपड़ा ने चंडीगढ़ में एक बीबीए कॉलेज ज्वाइन किया था और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। ये तो हमने आपको बताया उनकी पढ़ाई। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक छोटे से गांव से टोक्यो तक का सफर तय किया। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा अपने बचपन में काफी मोटे थे, जिस कारण गांव के दूसरे बच्चे उनका मजाक बनाते थे। उनके मोटापे से उनके परिवार वाले भी परेशान थे, इसीलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र से दौड़ लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे। लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड़ में नहीं लगता था। स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहां पर दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखा तो इसमें वो भी उतर गए। वहां से उन्होंने जो भाला फेंकना शुरू किया वो अब ओलंपिक गोल्ड पर जाकर लगा है। नीरज चोपड़ा पढ़ाई के साथ साथ जेवलिन में भी अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने नेशनल स्तर पर कई मेडल अपने नाम किए। नीरज ने 2016 में पोलैंड में हुए IAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता, जिसे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंट में बतौर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नायाब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। आर्मी में खिलाड़ियों को ऑफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ति मिलती है, लेकिन नीरज चोपड़ा को उनके प्रतिभा के कारण डायरेक्ट ऑफिसर बना दिया गया। हालांकि नीरज का गोल्ड जीतने का सफर अभी भी जारी था। आपको बता दें कि 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर का थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल जीता। नीरज पहले भारतीय हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में अब तक भारत को सिर्फ 2 मेडल ही मिले हैं। नीरज से पहले 1982 में गुरतेज सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2018 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद नीरज कंधे की चोट का शिकार हो गए। इस वजह से वो काफी वक्त तक खेल से दूर रहे। इसके बाद कोरोना के कारण कई इवेंट रद्द हो गए, जिससे उनका खेल काफी प्रभावित हुआ। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जोरदार वापसी करते हुए इसी साल मार्च में पटियाला में आयोजित इंडियन ग्रांड प्रिक्स में नीरज ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 88.07 मीटर का थ्रो कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। हमने आपको नीरज चोपड़ा की कामयाब जर्नी बताई। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज।